नमस्कार। आज हम लोग जो सीखेंगे वह विषय है अयनांश कैसे निकालें। अयनांश निकालने की विधि क्या है, पंचांग के माध्यम से अयनांश कैसे निकालें, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जिस वर्ष अथवा शक संवत का अयनांश जानना हो उसमें 1800 शक से घटा दें। शेष जो बचे उसे दो जगह रखें। पहले स्थान पर शेष रखी हुई संख्या को 70 से भाग दें। जो लब्धि आएगी वही अंश होंगे। उसके बाद शेष जो बचे उसे 60 से गुणा करके 70 का भाग दें। अब जो शेष बचा वह कला निकल के आएगी और शेष कोई संख्या बचे तो फिर 60 का गुणा करके 70 का भाग दे दें। जो लब्धि बचेगी वह विकला होगी। अब दूसरे तरफ जो अंक रखने हैं उसमें 50 का भाग दें। जो लब्धि आए वह कला हुई। कोई संख्या शेष बचे तो 60 का गुणा करें, फिर 50 का भाग दें। अब जो लब्धि बची वह विकला होगी। फिर जो प्राप्त हुआ तो पहले प्राप्त संख्या को दूसरे जगह के प्राप्त संख्या में घटा दें। घटाने से प्राप्त संख्या में 22 अंश, 8 कला, 33 विकला जोड़ दें। यह जो प्राप्त होगा 1 वर्ष का साके अयनांश हुआ। इस प्रकार हम लोग अयनांश का गणना करते हैं। अब हम लोग इस 1 वर्ष के अयनांश के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर कैसे निकालते हैं। उसके लिए उदाहरण एक लेते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग बनाने की कोशिश किए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर है, मान लें यहाँ पर राम उदय कुमार लखीसराय से हमारे जो मित्र हैं वो उनका प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। उनके द्वारा यह बताया गया है कि बालक का जन्म जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष संवत 2079 शक संवत 2044 में तिथि सप्तमी दिन शुक्रवार रात्रि 10:44 पर दिनांक 9/2/2022। अक्षांश वहाँ का है 25 डिग्री 44 मिनट और देशांतर जो है 8609 यानी 86 डिग्री पर है। प्रातः सूर्योदय 3/16/55 है, यानी 3 का मतलब 3 राशि, 16 अंश, 55 कला और 24 विकला पर है। उस समय उनका जन्म हुआ है, उनके पुत्र का। अब देखते हैं नियम के अनुसार, जो ऊपर में हम लोग नियम को सुने। वर्तमान शक संवत 1944 चल रहा है। अब 1944 में 1800 घटाएंगे तो 144 बचेगा। 144 को एक स्थान पर रखें, इसे प्रथम स्थान पर रखना है और द्वितीय स्थान पर रखना है नियम के अनुसार। तो 144 में 70 का भाग देना है। 70 का भाग दिए तो 144 यानी 70 दूना 140, तो ये 2 बार में गया। नीचे शेष बचा 4। जो 4 बचता शेष जो है उसमें 60 का गुणा करना है। तो उसके बाद हम फिर 70 का भाग देंगे, 240 हुआ। तो 70 का 3 बार गुणा करेंगे तो 210 आएगा, अर्थात 30 शेष बच गया और यहाँ 3 हुआ भागफल। अब जो बचा उसमें 30 है उसमें 60 का गुणा करेंगे तो 180 हुआ। अब 180 में फिर 70 का भाग दे देंगे तो 70 दूना 140, यानी फिर यहाँ पर मेरा 40 शेष बच गया। 2 भागफल हुआ। ये तो मेरा प्रथम स्थान का निकल गया। अब द्वितीय स्थान का निकालेंगे। द्वितीय स्थान के निकालने के लिए 144 जो अलग रखे हैं वहाँ पर 50 का भाग देना है नियम के अनुसार। 50 का जब भाग दिए तो 50 दूना 100 बच गया 44। अब 44 जो है नियम कहता है कि उसमें 60 का गुणा करें। 60 का गुणा करने पर 2640 प्राप्त होता है। तो 2640 में 50 का फिर भाग देंगे तो यहाँ फिर बचा 14 में फिर 0 उतरा तो फिर ये 1 बार में गया। 0 उतरा तो 140 हो गया। 140 में 50 दूना 100 2 बार में गया।
अर्थात यहाँ पर शेष 40 बच गया। अब देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पर प्राप्त जो हुआ है अंश कला विकला उसको लिखते हैं। जैसे आप नियम में सुने थे कि जो पहला बार भाग दिया जाएगा वो अंश होगा, दूसरा कला होगा, तीसरा विकला होगा। तो अब इसको हम लोग एक जगह लिख दिए, यानी 2 अंश 3 कला 2 विकला, 2 अंश 3 कला 2 विकला। और दूसरा स्थान में जो बचा है उसमें 2 52, एक जगह 2 बचा भागफल, दूसरे जगह 52। तो अब इसमें ये विकला कला और विकला में प्राप्त होगा, जैसे नियम में आपको पहले ही बता दिया जा चुका है। तो यह 2 कला और 52 विकला को हम जोड़ देंगे। जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हासिल लेता है, 2 में से 52 नहीं जाएगा, घटाते हैं तो उसमें 52 में से 62 हो जाएगा, 62 में से 52 घटाएंगे 10 हुआ। यहाँ पर 0 2 2 0 बचा और यहाँ 2 हुआ, यानी 2 अंश 0 कला और 10 विकला प्राप्त हुआ। अब उसमें यहाँ पर नियम मेरा कहता है, जैसे यहाँ नियम में आप लोग सुने थे कि 22 अंश 8 विकला और 22 अंश 8 कला 33 विकला जोड़ना होता है। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, जितना आया उसमें हम जोड़ देंगे 22 अंश 8 कला और 33 विकला। तो जब जोड़ते हैं तो 33 और 10 43 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हुआ का 8 हो गया और यहाँ पर 24 हो गया, यानी 24 कला 24 अंश 8 कला और 43 विकला हमें प्राप्त हुआ। ये अयनांश 1 वर्ष का निकल कर आया। अब प्रश्न आता है कि अब हम शक जो है वर्ष उसमें 1944 है, तो 1944 का अयनांश 24 अंश 8 कला और 43 विकला जो प्राप्त हुआ, बालक के जन्म तिथि का यदि बनाना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे। हम जानते हैं कि अयनांश 1 वर्ष में 50.1/3 विकला बढ़ता है और वर्ष में 12 मास होते हैं, इसलिए 1 मास में 4 विकला 10 प्रति विकला बढ़ेगा। इसी प्रकार हम इसको इसी तरह 1 मास में 30 दिन होता है, तो गणना करने पर 1 दिन में अयनांश लगभग 8 प्रति विकला बढ़ती है, यानी होती है। अब प्राप्त वर्ष अयनांश जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें हम इसको जोड़ देंगे तो प्राप्त उसका अयनांश हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें जोड़ दिया गया है 24 अंश 8 कला और 43 विकला 8 अंश 43 कला 24 अंश 8 कला और 43 विकला और ये प्रति विकला हो जाएगा। तो उसमें हम 8 जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 24, ये 8 का 8 43 अंश कला विकला प्रति विकल हो जाएगा। तो 24 अंश 8 कला 43 विकला और 8 प्रति विकल हो जाएगा। हमें ये प्राप्त अयनांश हुआ, 1 दिन का जिस तिथि का जन्म हुआ है उस दिन का हमें अयनांश प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम लोग आज सीखे कि अयनांश क्या है, अयनांश बनाने की विधि क्या है, उसके नियम क्या हैं, उसके तरीके क्या हैं। इस प्रकार अयनांश बनाया जाता है, अयनांश की गणना की जाती है। साथियों, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।